लालची व्यापारी, मैं तुम्हें इस पेड़ को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये पेड़ जंगल के सभी जानवरों की जरूरतों को पूरा करता है। इस जादुई पेड़ के कारण जंगल के सभी जानवर आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। एक गांव में एक लालची धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन वो अपने पैसे से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे कहीं से कोई खजाना हाथ लग जाए। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह शहर जाने के लिए निकला। गांव से शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। व्यापारी उसी जंगल के रास्ते से जाने लगा। चलते चलते वह बहुत थक गया था और आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे वह फिर खजाने के बारे में सोचने लगा। काश मुझे यहाँ पर कोई सोने से भरा मटका मिल जाता, फिर मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाता। व्यापारी के इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ और सोने से भरा कलश उसके सामने प्रकट हो जाता है। व्यापारी यह देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके लालची स्वभाव के कारण वह कुछ नहीं सोचता है और कलश को उठा लेता है। अब व्यापारी को बहुत जोर की प्यास लगी। मैं तो अपने साथ पानी लाना ही भूल गया। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। काश मेरे पास पानी होता जिससे मैं अभी अपनी प्यास बुझा पाता। उसके यह कहते ही फिर से एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। उसने अपनी प्यास बुझाई। अब व्यापारी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है। व्यापारी सोचने लगा, ये कैसा चमत्कार है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वो हर वस्तु मेरे सामने आ जाती है। मैं एक और वस्तु सोच कर देखता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन की एक थाल आ जाए। व्यापारी के ऐसा कहते ही उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक थाल आ जाती है। व्यापारी खाना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पेट भर भोजन किया, लेकिन व्यापारी अभी तक नहीं समझ पाया कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। तभी कहीं से पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। व्यापारी चिड़िया को देखने लगा। देखते देखते उसने सोचा कि काश मैं इस चिड़िया की भाषा समझ पाता। जैसे ही व्यापारी ने यह सोचा, अचानक चिड़िया इंसानों की तरह बोलने लगी। मुझे रहने के लिए एक घोंसला चाहिए। चिड़िया को एक घोंसला मिल जाता है। व्यापारी ये देखकर आश्चर्यजनक रह गया और बोला, ये कैसा चमत्कार है। इस चिड़िया की भी इच्छा पूरी हो गई। व्यापारी उस चिड़िया को देखता रहा और चिड़िया ने फिर से कुछ कहा। हे जादुई पेड़, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे एक पका हुआ सेब दे दो। चिड़िया के सामने एक पका हुआ सेब आ गया। व्यापारी ने चिड़िया की सारी बातें सुन ली और वह जादुई पेड़ का राज जान गया। अब व्यापारी के मन में लालच आ गया और कहने लगा, ये जादुई पेड़ सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अगर मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं तो मैं कभी भी इस पेड़ से अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकता हूँ। हे लालची व्यापारी, मैं तुम्हें इस पेड़ को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये पेड़ जंगल के सभी जानवरों की जरूरतों को पूरा करता है। इस जादुई पेड़ के कारण जंगल के सभी जानवर आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। चिड़िया जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेती है, जिसमें जंगल का राजा शेर भी होता है। चिड़िया ने सभी को व्यापारी के बारे में बताया, जिसे सुनकर सारे जानवर क्रोधित हो जाते हैं। जंगल का राजा शेर जोर जोर से दहाड़ने लगाता है। व्यापारी शेर की दहाड़ सुनकर घबरा जाता है और सब कुछ छोड़कर वापस गांव की ओर भाग जाता है। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच हमें मुसीबतों में डाल सकता है।